तो नरेंद्र मोदी का उपवास भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी भूख बढ़ गई है। वो गुजरात के हर जिले में जाकर एक दिन का उपवास करने वाले हैं। इसे मोदी का उपवास कहें या फिर ताकत का प्रदर्शन, लेकिन 3 दिनों के उपवास में नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि अब उनका कद बीजेपी के किसी भी नेता से ऊपर चला गया है। यही वजह है कि मोदी के अनशन में एनडीए के ज्यादातर घटक दल साथ खड़े नजर आए। इससे बीजेपी के पीएम इन वेटिंग की दौड़ में सबसे आगे चल रहे मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल गया लगता है। सद्भावना मिशन का उपवास टूटा तो पूरा मंच सर्वधर्म सम्मेलन में तब्दील हो गया। मोदी ने हर धर्म के नुमाइंदों के हाथों से जूस पिया और फिर सुधारने की कोशिश की अपनी छवि। सद्भावना उपवास से दिल्ली का रास्ता बनाने में कामयाब रहे हैं मोदी। उपवास के आखिरी दिन बीजेपी के 2 और कद्दावर नेताओं ने मोदी को राष्ट्रीय राजनीति का न्योता दिया है। नरेंद्र भाई, इस आत्मबल को बनाए हुए और इस सद्भावना के भाव को मन में बसाए हुए आप राजपथ पर बढ़ते चलो, हम सब आपके साथ हैं। गुजरात को नंबर 1 स्टेट केवल इंडिया में नहीं, दुनिया में भी नंबर 1 स्टेट के रूप में सामने प्रस्तुत करें और देश का सेवा के लिए भी तैयार हो जाए। सद्भावना के मंच से हुई इन बातों के चलते ही मोदी का 3 दिनों का उपवास सियासी ही नजर आया। उपवास के पहले दिन मंच पर दिखे बीजेपी और एनडीए गठबंधन के कई दलों के नेता। बीजेपी से लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद ने मोदी को समर्थन दिया, तो अकाली दल से प्रकाश सिंह बादल, एआईएडीएमके के थम्बी दुर्रई और मैत्रेयन ने भी मोदी के प्रति अपनी सहमति दर्शाई। और आज जो ये अभियान शुरू हुआ है, मुझे मालूम है कि कई लोग इस पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां कर देंगे, जिस कारण से कुछ लोगों के मन में थोड़ी बहुत गलतफहमी हुई होगी, उसको भी दूर करने के संकल्प से यह सद्भावना मिशन उन्होंने शुरू की है। सद्भावना मिशन के मंच पर दूसरे दिन भी नेताओं की भारी भीड़ रही। बीजेपी से शहनवाज हुसैन पहुंचे तो एनडीए से शिवसेना के नेता मनोहर जोशी और अनंत गीते भी मोदी के समर्थन में खड़े दिखे। लेकिन मोदी की असली ताकत नजर आई उपवास के तीसरे और आखिरी दिन। मोदी के मंच पर दिखे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, यानी एनडीए गठबंधन से बाहर के दल भी मोदी के साथ खड़े हैं। राज ठाकरे ने तो मोदी को खुला समर्थन दिया। ऐसा गणित बना के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर जा रहे हैं, तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। मैंने यही कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी हो या नरेंद्र मोदी जी जैसे काम करने वाला कोई और शख्स हो, अगर आज की देश की स्थिति अगर देखी जाए तो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार जिस तरह से आज पूरे देश में हो रहा है, उसके लिए एक अच्छे कैप्टन की जरूरत है, अच्छे लीडर की जरूरत है। यानी सद्भावना के लिए उपवास का ये मंच मोदी के राज्याभिषेक की प्रस्तावना दिखा। हर पल हर मौके से साफ दिखा कि मोदी अब दंगों के दलदल से दूर सफेद बेदाग राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन अपनी ताकत का एहसास सबको जरूर करा दिया। कुछ पुराने साथियों ने झटका दिया तो नए साथी भी जुड़े। अब मिशन गुजरात भले ही सफल हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए अभी दिल्ली दूर है। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अमिताभ सिन्हा, अहमदाबाद, आज तक।